नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जीओसी के पार्ट 6 तक हमने परमानेंट जो इफेक्ट थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक टेम्परेरी इफेक्ट और लगता है जिसको इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के ऊपर चलेगी। ठीक है, बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखें, मान लें ए और बी के बीच एक डबल बॉन्ड है। ए एटम और बी एटम के बीच एक डबल बॉन्ड दिखाया हमने। डबल बॉन्ड के बाद की बात करें तो हमने इस रिएक्शन के अंदर रिएजेंट लिया, अभिकर्मक की उपस्थिति, यानी अभिकर्मक है वो प्रेजेंस है। कहने का मतलब जब ए और बी के बीच डबल बॉन्ड था, हमने इस सबस्टेट को रिएजेंट दिखाया। हमने रिएजेंट दिखाया, दिखाने के बाद देखें ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, बी की तरफ शिफ्ट हो गए। बी पर नेगेटिव चार्ज और ए पर पॉजिटिव चार्ज। बी की तरफ शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान हमने ज्यादा माना किससे, ए से, यानी बी की विद्युत ऋणता का मान है वो क्या है, ए से ज्यादा है। और जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बी की तरफ कंप्लीट रूप से क्या हुए, शिफ्ट हुए। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या चीज है, यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या चीज है। आपने इस सब स्टेट को ये रिएजेंट दिखाया और रिएजेंट दिखाते ही क्या हुआ कि जो सब स्टेट के बीच जो मल्टीपल बॉन्ड था और उस मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, उन पाई इलेक्ट्रॉनों का उन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े किसी भी एक एटम के ऊपर कंप्लीट रूप से अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर, जैसे अभिकर्मक की उपस्थिति में, अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड था और इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉनों का उस मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े किसी भी एक एटम के ऊपर कंप्लीट रूप से अगर स्थानांतरण हो जाए तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। तो यहां कंप्लीट रूप से किसके ऊपर शिफ्ट हो गए, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर बात करें टाइप की, ये दो टाइप का होता है। टाइप की बात करें, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर टाइप में देखें तो दो टाइप का देखो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है प्लस ई इफेक्ट, शॉर्ट में इसको ई से लिखा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक को। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को आई से लिखा जा रहा था, रेजोनेंस को आर से लिखा जा रहा था और हाइपर कॉन्जुगेशन को एच से लिखा जा रहा था, वैसे शॉर्ट में इसको किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई का मतलब देखो क्या है, मान लो ए और बी के बीच डबल बॉन्ड था, यही कंडीशन, और हमने यहां कोई भी अटैकिंग रिएजेंट ले रखा है, यानी अटैक करने वाला कोई भी रिएजेंट ले रखा है हमने। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इधर क्यों शिफ्ट हुए उसका रीजन हमने यहां बता दिया एक बार। ठीक है, फिर एग्जांपल आएंगे तब बता देंगे किसकी तरफ आपको शिफ्टिंग करवानी है। अब अटैकिंग रिएजेंट, अगर जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ बड़ी, इस बी की तरफ बड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले गए, पाई इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ चले गए। और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी उसी शिफ्टिंग की ओर अगर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है, देखो दो पॉसिबिलिटी थी अटैकिंग रिएजेंट के जुड़ने की। एक पॉसिबिलिटी थी वो ए के साथ भी जुड़ सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी वो बी के साथ भी जुड़ सकता था। लेकिन कंडीशन क्या देखनी है हमें, अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो ये मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है जिस एटम के ऊपर शिफ्ट हुए हैं उसी एटम के साथ अगर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है तो इसका मतलब है प्लस ई इफेक्ट लगाए, प्लस ई इफेक्ट लगाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल,
सेकंड की बात करें, माइनस ई इफेक्ट की बात करें, तो ए और बी के बीच वही डबल बॉन्ड और यहां कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, वही शिफ्टिंग करवा रहे हैं कि बी की विद्युतणता का मान ए से ज्यादा होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बी की तरफ शिफ्ट होंगे तो बी पर नेगेटिव चार्ज, ए पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें प्लस ई इफेक्ट में हमने ये देखा कि मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे उसके ऊपर भी अगर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा तो उस इफेक्ट को हमने प्लस ई इफेक्ट कहा। और अगर ये अटैकिंग रिएजेंट जिधर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई वे उधर न जुड़ के दूसरा जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा एटम था जिसके ऊपर हमारे एग्जांपल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आया उसके साथ अगर जुड़ता है अटैकिंग रिएजेंट तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, सॉरी माइनस ई इफेक्ट है, ठीक है। तो केवल दो टाइप ध्यान रखने हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उधर अगर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है तो इसका मतलब प्लस ई इफेक्ट है, और अगर दूसरी साइड में जुड़ता है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसकी साइड में जुड़ता है तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है, उसका माइनस ई इफेक्ट। अब देखें इलेक्ट्रॉनों के शिफ्टिंग की कंडीशन क्या है इस इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है वो किस दिशा में करनी है, हमें किस डायरेक्शन के अंदर करनी है। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं ए एल्कीन के अंदर, और एल्कीन भी मैं सिमेट्रिकल टाइप की एल्कीन ले रहा हूं, सिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन ले लें या एल्काइंस, ठीक है, यानी एल्कीन हो या एल्काइन हो दोनों के अंदर हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग है वो किधर होगी, लेकिन पहली कंडीशन में हम लिया सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है मेरा, कुछ इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस मल्टीपल बॉन्ड के दोनों साइड में एनवायरनमेंट एक जैसा हो तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, और एक जैसा नहीं हो तो हम क्या बोलते हैं उसको अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। अब सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग इधर भी हो सकती है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में आप करवा दें कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिकल के अंदर। यानी डायरेक्शन अगर होगी, यहां अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास, क्योंकि देखें अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और जब तक आप अटैकिंग रिएजेंट नहीं दिखाएंगे सबस्टेट को तब तक ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। जबकि परमानेंट इफेक्ट में हमें अटैकिंग रिएजेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं उसके अंदर आप जब तक रिएजेंट नहीं दिखाएंगे सबस्टेट को तब तक उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की मैं कह दूं शिफ्टिंग है वो किसी भी दिशा में नहीं होगी। तो यहां हमने इलेक्ट्रॉनिक रिएजेंट दिखाया, दिखाने के बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, हमने मान लो ऊपर वाली शिफ्टिंग मानी है, ठीक है, इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो प्लस और माइनस। एक एग्जांपल और देखें कुछ इस टाइप से और हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब भी देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एनवायरनमेंट सेम रखा है हमने, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब कंडीशन है कि इधर शिफ्ट हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, अगर ये इधर शिफ्ट हो तो आगे कंडीशन CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्लियर है, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, उल्टा भी आ सकता था, वो तो शिफ्टिंग अगर हम किधर करवा रहे हैं तो सिमेट्रिकल में चाहे आप शिफ्टिंग किधर ही करवा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में एनवायरनमेंट एक जैसा है तो शिफ्टिंग का कोई असर नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें अनसिमेट्रिकल के अंदर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड एल्काइन, अनसिमेट्रिकल का मतलब है जो मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है उस मल्टीपल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं हो तो उसको हम अनसिमेट्रिकल चीज बोलते हैं।
एग्जाम्पल देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब देखो ये जो मल्टीपल बॉन्ड लगा रखा है हमने, मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है, इस मल्टीपल बॉन्ड के इधर मैथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, इधर केवल एक सिंगल हाइड्रोजन है जिसको आप दिखा सकते हैं बॉन्ड के रूप में, लेकिन दोनों साइड में इसके इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, इसको भी वही अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग देखें, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की बात करूं तो ये जो हमने मैथाइल ग्रुप जोड़ा है, इस मैथाइल ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, +I, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का होता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, वो यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज इस दिशा में कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी, इस कार्बन पर होगी। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा केवल। ठीक है, कब, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तब की बात है। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है तो शिफ्टिंग है वो इस डायरेक्शन में हुई, किस ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप की वजह से। एक एग्जांपल और देखें, CH2 डबल बॉन्ड, इसके साथ हमने अब की बार CCl3 जोड़ा है, और CCl3 जोड़ा है तो हम जानते हैं इस Cl की विद्युतणता का मान ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर होगी इसकी। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो हमने ग्रुप जोड़ा है इस डबल बॉन्ड के साथ, इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, -I, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये शिफ्टिंग अगर इधर होगी तो फाइनल के अंदर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि CH पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो आपको किस दिशा में करवानी है। ठीक है, तो ये लिखा हमने कि डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो किस दिशा में शिफ्टिंग होगी। तो सिमेट्रिकल में आप किधर ही इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करवा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइंस के अंदर हम यहां ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी भी शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहां हमने ऐसा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन इधर ही रहेगी। ठीक है, और इधर बात करें तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला हमने ग्रुप जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग भी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तीसरी कंडीशन और देखें, तीसरी कंडीशन है कि कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर ये जुड़े हो, कहने का मतलब पाई बॉन्ड इनके अंदर भी प्रेजेंट है, ये अगर किसी ग्रुप के साथ जुड़े हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो हम बार बार पढ़ते हैं कि ज्यादा विद्युत ऋण परमाणु की तरफ ही इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना है, शिफ्ट करवाना है। एग्जांपल से देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो इधर होगी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो CH3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल साइनाइड की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अटैकिंग रिएजेंट लिया हमने। अटैकिंग रिएजेंट बार बार इसलिए ले रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है वो केवल अटैकिंग जो रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में ही लगेगा, अगर वो नहीं है तो कहने का मतलब वापस बॉन्ड है वो यथा स्थिति पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट को हटा दिया तो वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब अटैकिंग रिएजेंट आप दिखाएंगे तो रिएक्शन इधर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, कहने का मतलब वापस प्लस माइनस वाला आपको देखने को मिलेगा। तो यहां देखें वो ये है ज्यादा विद्युतणता नाइट्रोजन की किससे, कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो हमेशा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाना है, शिफ्ट करवाना है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट करवाएंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, डबल बॉन्ड CN नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन थी हमारी कि इस इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो आपको किधर करवानी है।
ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को समझ गए हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि हम एप्लीकेशन के अंदर जो इस चीज को अप्लाई करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखें, हमने कुछ एग्जांपल लिए एप्लीकेशन के अंदर कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है हमें किस दिशा में करवानी है, और हमने जो रिएजेंट लिया है उस रिएजेंट का कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा और कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा। एक एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हमने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया है, मान लो इसके अंदर हमने अटैकिंग रिएजेंट है वो HBr लिया है, ठीक है, यहां मान लो हम HCl ले लें, इस एग्जांपल में मान लो हमने HI लिया है, इस एग्जांपल में मान लो हमने HCl लिया है, और यहां मान ले हम गिरनार अभिकर्मक ले रहे हैं। ये सारे अटैकिंग रिएजेंट लिए हमने। अब देखें हमने इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में करनी है वो चीज पढ़ लिया, वो यहां आपको अप्लाई करनी है। अब देखो हमने अभी देखा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग देखें, इस मेथाइल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो ये यहां होगा। तो देखें आगे की जो कहानी है वो कुछ इस टाइप से होगी, CH पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH2 पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट की वजह से ये शिफ्टिंग इधर हुई तो इस CH2 पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, और इस CH पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो हमने रिएजेंट ले रखा है उस रिएजेंट में देखो Br पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले पार्ट को तो आप जोड़ दें किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव वाले पार्ट को जोड़ दें आप किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो आगे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, CH3 CH Br और CH3, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, अब की बात सेकेंड एग्जांपल में हमने CCl3 लिया है, और CCl3 का प्रभाव है वो कौन सा है, -I प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की पावर होती है। इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग भी इधर ही होगी, इधर होगी। तो आगे की कहानी देखो कुछ इस प्रकार से होगी कि CH पर नेगेटिव चार्ज और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, यही हुआ। अब देखो हमने जो HCl लिया उसमें Cl पर नेगेटिव चार्ज और H पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो वही सेम, प्लस वाला अटैक करेगा माइनस के ऊपर और माइनस वाला अटैक करेगा प्लस के ऊपर। तो आगे फाइनल के अंदर क्या बनेगा, CCl3 CH के साथ अब की बार कौन जुड़ा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, चाहे इकट्ठा लिख दो आप CH2, और लास्ट वाले में CH2 के साथ Cl, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसे CH2Cl। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तीसरा एप्लीकेशन में। अब की बार देखिए ये जो ग्रुप जोड़ रखा है COOH, इस COOH के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कहना मतलब इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जा रहे हैं, इधर खींचे जा रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा के अंदर शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होंगे तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH पर नेगेटिव चार्ज और COOH, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं HI की बात करूं तो I पर नेगेटिव चार्ज और H पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वही पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर अटैक करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो फाइनल क्या बनेगा, CH2 के साथ पॉजिटिव चार्ज का मतलब आयोडीन, और CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां H जुड़ा इसलिए इसको इकट्ठा करके लिख दिया हमने CH2 के रूप में, क्योंकि ये H यहां जुड़ेगा तो एक H पहले से था और एक और जोड़ दिया हमने, दो। यहां आ जाए, यहां वो देखो लास्ट वाले जो तीन हमने यहां दो कंडीशन बताई थी कि C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु की तरफ ही आपको इलेक्ट्रॉनों की क्या करनी है, शिफ्टिंग करवानी है। अब हम शिफ्टिंग करवाएं तो ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और इसके अंदर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। अब जब ये इधर शिफ्ट करवाएं तो आगे कुछ इस टाइप से होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये मेथाइल ग्रुप। अब अटैकिंग स्पीशीज है वो हाइड्रोजन साइनाइड ले रखा है, तो CN पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव चार्ज। तो CN नेगेटिव वाला पार्ट तो कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा पॉजिटिव पे, और हाइड्रोजन वाला पार्ट इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो कुछ इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहां CN,
यहां मेथाइल ग्रुप हो OH, जो कि आप कार्बोनिल कंपाउंडों के अंदर, जो कार्बोनिल कंपाउंडों की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर ये अभिक्रिया पढ़ते हैं आप, साइनोहाइड्रीन वाली। नेक्स्ट देखें, साइनाइड में शिफ्टिंग इधर ही होगी क्योंकि ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु की तरफ ही आपको इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करवाना है। अब देखें, जो हमने ये गिरनार अभिकर्मक लिया है, उस गिरनार अभिकर्मक देखें, कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। यानी ये थोड़ा सा आपको आइडिया ध्यान रखना है, यहां तो आसानी से पता चल रहा था, लेकिन गिरनार अभिकर्मक के अंदर एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी जो Mg वाला पार्ट बच गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इधर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवाएंगे तो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। वही सेम इस मेथाइल ग्रुप में नेगेटिव वाले को जोड़ना है किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, और पॉजिटिव वाले को जोड़ना है किसके साथ, इस नेगेटिव वाले के साथ। तो फाइनल क्या बनेगा, CH3C, पॉजिटिव वाले को जोड़ना है तो मेथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या जोड़ देंगे, MgI। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट को सीखने के बाद आप एप्लीकेशन पर भी इस टाइप से वर्क कर सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर। तो ये थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट बात बॉन्ड क्लीवेज की या बंध विखंडन की बात करते हैं। आज की वीडियो में क्या है, कुछ मिक्सअप टॉपिक है जो चलेंगे हमारे। तो यहां बॉन्ड क्लीवेज या बंध विखंडन की बात करें तो जब भी बंध का विखंडन होता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में हम कार्बोकैटायन को देख चुके हैं, कार्बेनाइन को देख चुके हैं और फ्री रेडिकल को देख चुके हैं। इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन वगैरह आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बॉन्ड क्लीवेज या बंध विखंडन के अंदर हम बात करें तो बंध का विखंडन है वो दो टाइप से होता है। बंध विखंडन है या बॉन्ड क्लीवेज है वो दो टाइप से होता है। एक होता है होमोलाइसिस, और टाइप का, और दूसरा होता है हेट्रोलाइसिस टाइप का क्लीवेज। इसको बोलते हैं विषमास विखंडन और इसको बोलते हैं समास विखंडन, और इसको बोलते हैं विषमास विखंडन। समास विखंडन का मतलब देखें, नाम से पता चल रहा है कि समान डिवाइडेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का। डिवाइडेशन से मतलब क्या है मेरा, देखो यहां मान लो A और B के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजक बॉन्ड है, और सहसंयोजक बॉन्ड में ये दो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं। यहां भी हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, A और B के बीच जो बॉन्ड बनाया है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, वो साझे के इलेक्ट्रॉन है। अगर साझे के इलेक्ट्रॉन वापस प्रत्येक परमाणु को अपने खुद के वापस मिल जाए एक एक, यानी इस बॉन्ड का विखंडन है वो कुछ इस टाइप से हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन इसके खाते में चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके खाते में चला जाए, जो कि खुद के पर्सनल इलेक्ट्रॉन थे वो उनके परमाणुओं के। तो यहां उसके बाद की कंडीशन क्या होगी कि इस A के ऊपर ऐसे फ्री रेडिकल और B के ऊपर भी ऐसे फ्री रेडिकल। ठीक है, बॉन्ड का विखंडन कुछ इस टाइप से हो कि डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो, कहने का मतलब बराबर रूप से बन जाए जिस एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ था। यहां A और B के बीच बॉन्ड बना हुआ था और बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस प्रकार से हुई कि ये बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गए दोनों के अंदर। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल होता है। अच्छा, और देखिए कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन की कंडीशन कहां बनती है। अब अगर बात करें हेट्रोलाइसिस के अंदर, विषमास टाइप के विखंडन के अंदर हम बात करेंगे तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में से किसी एक एटम के ऊपर कंप्लीट रूप से क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे।
हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से किसके ऊपर ट्रांसफर किए हैं, बी के ऊपर किए। बी के ऊपर इसलिए किए कि हमने माना है कि बी की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है किससे, ए की विद्युत ऋणता, यानी बी की विद्युत ऋणता का मान ए से ज्यादा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट रूप से शिफ्ट हुए किसके ऊपर, बी के ऊपर। कंप्लीट रूप से शिफ्ट होने के बाद देखें क्या हुआ कि ए पर पॉजिटिव चार्ज आया और प्लस में बी पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक तरह से यहां कार्बोकैटायन बना और यहां बना कार्ब एनायन। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन बना और ये कार्ब एनायन। तो आप इस चीज को समझ गए कि संयोजक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अगर बराबर डिवाइड हो रहे हैं, कहने का मतलब इस टाइप से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो तो समास टाइप का विखंडन है, और अगर कंप्लीट रूप से किसी एक एटम के ऊपर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा है, विस्मास टाइप का विखंडन है। ठीक है, अब देखें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कब होमोलाइसिस होगा और कब है वो हेटेरोलाइसिस होगा, उस कंडीशन को देख रहे हैं। तो सबसे कंडीशन ऑफ होमोलाइसिस और कंडीशन ऑफ हेटेरोलाइसिस, यानी कब समास टाइप का विखंडन होगा और कब विस्मास टाइप का विखंडन होगा। तो उसके लिए देखिए हमने कुछ कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो होमोलाइसिस टाइप के क्लीवेज की संभावना है। ठीक है, होगा कहने का मतलब, और यूवी रेज की उपस्थिति में हो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस हो, या वेपर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट वेपर स्टेट के अंदर है, वाष्पावस्था के अंदर है, तो होमोलाइसिस टाइप का जो क्लीवेज है वो होने की संभावना है। तो हमने 5 कंडीशन लिखी है। इन 5 कंडीशनों के आधार पर ही आपको किसी रिएक्शन के दौरान होमोलाइसिस करवाना है। हम बात करें कंडीशन ऑफ हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस कब होगा, पहली कंडीशन में लो टेम्परेचर के ऊपर हेटेरोलाइसिस होगा। पोलर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट है, अगर वो पोलर हो, देखो यहां हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस ली है और यहां पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस ली है, तो सॉल्वेंट अगर पोलर हो तो उस कंडीशन में हेटेरोलाइसिस टाइप का क्लीवेज होगा। और पोलर सबस्टेट और यहां हमने लिया है नॉन पोलर। अब देखें पोलर सबस्टेट और नॉन पोलर सबस्टेट के अंदर अगर आप पीछे की वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, और जब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा था शुरू के अंदर, आप इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन में देखना, उसके अंदर मैंने एक मेथिल क्लोराइड और एक मेथेन के अंदर आपको ये सारी बातें एक लिस्ट के रूप में बताई थी कि किसके ऊपर फ्री रेडिकल का अटैक होगा, किसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। उस वीडियो को जरूर जाके आप देखें, इस पोलर सबस्टेट और नॉन पोलर सबस्टेट के रिस्पेक्ट के अंदर अगर आपको सोचना है, संदर्भ में सोचना हो तो। ठीक है, तो अब देखें जब होमो टाइप का अगर कहने का मतलब विखंडन हो रहा है या होमोलाइसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमने कहा फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल जो होता है, हमने पीछे की वीडियो में पढ़ लिया कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और कार्बन जो फ्री रेडिकल बनता है। और हेटेरोलाइसिस के अंदर हमें पता है कि किसी एक एटम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसी एक एटम के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो कंप्लीट चार्ज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसको हम कार्बोकैटायन नाम दे रहे थे, जो कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। और अगर कार्ब एनायन की बात करें तो कार्ब एनायन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो फ्री रेडिकल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और कार्बोकैटायन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली स्पीसीज है। तो इनका काम हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का रहेगा या अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेने का रहेगा, कहने का मतलब। तो इसलिए दोनों का व्यवहार है वो एक जैसा ही चलता है, चाहे कार्बोकैटायन हो, कार्ब एनायन हो, सॉरी कार्ब फ्री रेडिकल हो कार्बन, तो उन दोनों का, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का। लेकिन कार्ब एनायन का जस्ट क्रम उल्टा होता है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर यह चीज पढ़ी थी, लेकिन रेजोनेंस के अंदर कोई जरूरी नहीं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, वो कार्ब एनायन का होगा, ये हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 टाइप के जो इंटरमीडिएट हैं, इन 3 टाइप के इंटरमीडिएट की डिस्कस हम पीछे की वीडियो तक कर चुके हैं। अब देखें इसके अलावा इंटरमीडिएट की और बात की थी हमने शुरू की वीडियो के अंदर कि कार्बिन और नाइट्रीन है वो भी इंटरमीडिएट बनते हैं किसी रिएक्शन के दौरान। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बिन को। चौथे इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हैं कार्बिन। 3 हमने पढ़ लिए हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। उनकी स्टेबिलिटियों के ऑर्डर भी हमने पीछे परमानेंट इफेक्ट में कंप्लीट कर चुके हैं।
नेक्स्ट देखें कार्बीन। कार्बीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होती है, और उसके अंदर देखें कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 4 में से केवल 2 ही बॉन्ड बनाने में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हमने 2 ही बॉन्ड बनाए कार्बन के, बाकी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए वैलेंस शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें यहां हमने कार्बन के 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब होता है कि कार्बन है वो एक द्विसंयोजी रेडिकल है या द्विसंयोजी क्या है, मूलक है। पहली बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल का मतलब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, देखो आप, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरी बात है कि ये एक द्विसंयोजी रेडिकल होता है। तीसरी बात करूं तो कार्बन के अंदर देखो, इस पूरे के अंदर वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये। देखें कार्बन है वो कुछ इस टाइप से भी हो सकते हैं, कोई जो नहीं, यहां हाइड्रोजन हो, यहां Cl भी हो सकते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और वो नॉन बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन वो यहां। ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ये जो कि आप फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रायमंड टिमार अभिक्रिया के अंदर इंटरमीडिएट यही बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब देखें इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। इस 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो बॉन्डेड हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो क्या है, नॉन बॉन्डेड है। आप देख सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 और 2 ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बंधित है, 4 बंधित इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऊपर दिखा रखा है हमने 2 डॉट के रूप में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डेड है, अबंधित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो आई है कि ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होती है, द्विसंयोजी रेडिकल होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 बॉन्डेड होते हैं और 2 क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन के टाइप की, कार्बन कितने टाइप की होती है, तो कार्बन के टाइप की बात करें तो कार्बन 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन और एक कौन सी, ट्रिपलेट, यानी 2 टाइप की कार्बन आपको देखने को मिल सकती है। अब देखें सिंगलेट और ट्रिपलेट किसके आधार पर डिसाइड किया गया। सिंगलेट और ट्रिपलेट जो कार्बन होती है, ये जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 अबंधित जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर ही इस कार्बन को बांटा गया 2 भागों के अंदर। ठीक है, देखें व्यवस्था कैसे, इसी एग्जांपल से देख रहे हैं हम। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड। अब देखें ये जो 2 कार्बन के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 अबंधित जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो अगर कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, ठीक है, ये जो हम एक बॉक्स सा बनाते हैं जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं, इस एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो उसको तो बोला जाता है सिंगलेट कार्बन। एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सिंगलेट कार्बन। और सिंगलेट जो कार्बन होती है वो sp2 संकरित अवस्था के अंदर होती है। ठीक है, sp2 संकरित, और sp2 संकरित अवस्था के अंदर होती है तो स्ट्रक्चर जो होगी sp2 संकरित की, तो आप जानते हैं एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दूसरी बात करें ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट के अंदर देखें क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखाएं। 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बाद अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दिखानी है हमें केवल ट्रिपलेट के अंदर ही। यहां हमने जो व्यवस्था दिखाई वो तो कुछ इस टाइप से थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही ऑर्बिटल में हमने क्या किए, फिलअप किए। अब की बार क्या करना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर किसी अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, जैसा कि यहां लिखा है हमने, वही दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अगर अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट टाइप की कार्बन बोला जाता है। तो कार्बन है वो 2 टाइप की है, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब समझ गए कि जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उन 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन
कि व्यवस्था अगर किसी एक ही ऑर्बिटल के अंदर की गई है तो वो सिंगलेट कार्बन है, और वो अलग अलग ऑर्बिटल में अगर हम शो कर रहे हैं ऐसे जैसे यहां कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सी कार्बन है, ट्रिपलेट कार्बन। अब देखें इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी है। ज्यादा स्टेबल की बात करूं तो ये जो ट्रिपलेट होती है, ये ट्रिपलेट ये ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिंगलेट से। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था में देखें कि सिंगलेट के अंदर क्या है, जो दो नॉन मॉडेल इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो किसी एक ही ऑर्बिटल में हमने दिखाए हैं, और जबकि ट्रिपलेट के अंदर वही दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में दिखाए हैं। और इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन की बात करें तो यहां एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, और यहां अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्सन क्या है, कम। और रिपल्सन कम होने की वजह से ये जो ट्रिपलेट कार्बन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिंगलेट से। नेक्स्ट देखें जनरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन है वो कब कब बनेगी। अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो डाईएजो कार्बन है वो अगर किसी रिएक्शन के दौरान लिया जा रहा है तो उसको गर्म करने के बाद कार्बन प्लस में N2 गैस निकलेगी। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप डाईएजो कार्बन को ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगी, कार्बन बनेगी। ठीक है, हम एक तरह से मैं ये कह दूं कंडीशन बता रहे हैं कि कब कब कार्बन बनेगी, कौन कौन से रिएजेंट लेंगे और उनके आपस में रिएक्शन करने से कब इंटरमीडिएट के रूप में कार्बन बनेगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कीटीन। कीटीन को अगर गर्म करें तो कार्बन बनेगी प्लस में CO। तीसरा एग्जांपल बहुत बार आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म प्लस में KOH, जो कि हमने बात की थी कि रायमंड टिमान अभिक्रिया के अंदर ये लिया जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस में KOH, यानी फिनोल की अभिक्रिया है वो क्लोरोफॉर्म प्लस में KOH के साथ करवाई जाती है। आगे फाइनल प्रोडक्ट तो चलो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, जब ये दोनों होंगे तो उस समय इंटरमीडिएट बनेगा CCl2 प्लस में KCl प्लस में H2O। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और लें, CH2 आयोडीन के साथ ले लें, I2 प्लस में जिंक। अगर ये हो तब भी कार्बन बनने की पॉसिबिलिटीज है। एक तरह से मैं कह दूं ये चार कंडीशनें हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के रूप में अगर हम इन चारों को ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में कार्बन बनने की संभावना होती है या कार्बन बनती है, कहने का मतलब, जो कि एक दो अभिक्रियाओं को आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर देखा होगा। अब देखें रिएक्शन ऑफ कार्बन के अंदर क्या है कि कार्बन अगर किसी रिएक्शन के अंदर है तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वो। नेक्स्ट देखें रिएक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन की रिएक्शनें कौन कौन सी हैं उन पर बात करते हैं एक एक करके, जिसको हम केवल दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं एक बार। पहला टाइप है कार्बन का निवेशन। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कार्बन का निवेशन, किसी अभिक्रिया के अंदर कार्बन अगर इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तो वो कहां कहां, कहने का मतलब अटैक करके जुड़ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज देखें। दो बन रही है हमारी। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं CH3 एथेन का ले रहे हैं, और एथेन को कुछ मैं इस टाइप से लिख रहा हूं। ठीक है, ये वैसे मेथाइल ग्रुप है, उस मेथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को कुछ इस टाइप से लिखा है। हमें पता है कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। अब हम अगर मान लें किसी रिएक्शन के दौरान है वो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रही हो, कार्बन बन रही हो, तो ये कार्बन कैसे, कहने का मतलब उस सबस्टेट के साथ जुड़ेगी। तो कंडीशन देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेशन कर सकता है, ये कहने मतलब एक तरह से साझेदारी कर सकता है, और इस कार्बन वाले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन देखें ये भी बन सकती थी कि ये इलेक्ट्रॉन है
उसकी साझेदारी इसके साथ हो सकती थी और इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कुछ इसके साथ हो सकती थी। दो टाइप की साझेदारी हो रही है। देखो आप यहां जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो सकती है और इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की इस आगे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या हो सकती है, साझेदारी हो सकती है। दूसरी कंडीशन यहां है कि कार्बन कार्बन के बीच है। देखो बाकी तो सारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, इसलिए एक बॉन्ड को दिखाया, बाकी सभी का एनवायरनमेंट एक जैसा ही है। जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच है, चाहे इसके हो चाहे वो इसके हो, सबका एक जैसा ही है। अब देखें कहीं भी जोड़ें, मैं मान लो पहली कंडीशन में यहां जोड़ रहा हूं इस एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल में जोड़ा हमने CH3 लिया, यानी ये लिया। इस CH3 के आगे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर रहे हैं और साझेदारी में हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कर रहा है इस कार्बन के साथ और ये जो है वो क्या कर रहा है इसके साथ। कहने का मतलब ये CH2 इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एक तरह से शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच CH2 है वो शिफ्ट हो गया। ये कार्बन वाला CH2 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टमेंट इस कार्बन की तरफ किया इसने और एक इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टमेंट है वो इस कार्बन की तरफ किया। आगे वाला जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट लिख दें हम, CH3। ये एग्जांपल बना हमारा। अगर वो यहां ऐड होता तो कंडीशन देखें दूसरी क्या बनती, CH3 को एज इट इज रखते, CH2 को एज इट इज रख देते। अब देखें इस CH2 के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो ये कार्बन वाला CH2 है, कहने का मतलब तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टमेंट इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, कहने का मतलब साझेदारी कर ली और इधर हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखें प्रोडक्ट है वो सेम रहे। इस हाइड्रोजन को हम ऐसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या है, एक जैसे ही प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं। तो चाहे आप यहां एडिशन करवा दें, यहां इन्वेस्टमेंट करवा दें, चाहे यहां इलेक्ट्रॉनों का इन्वेस्टमेंट करवा दें, दोनों कंडीशन के अंदर आपको प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, सेम देखने को मिलेंगे। अगर कंडीशन कुछ इस टाइप से हो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। हमने अब की बार प्रोपेन लिया है। प्रोपेन में देखें इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के और कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं, इस टाइप से लिखेंगे तो आगे देखें, मान लो इसके ऊपर हमें कार्बन जो इंटरमीडिएट है उसका निवेशन करवाना है हमें। तो देखो यहां कार्बन कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी कार्बन कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो कंडीशन सेम ही है, कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन है दोनों कंडीशन में। यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच कंडीशन बन रही है, यहां चाहे कार्बन हाइड्रोजन निकाल लो चाहे यहां भी निकाल लो, किसी भी कंडीशन में हम हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें तो एक जैसी कंडीशन कहां कहां पॉसिबिलिटीज बनेगी वो आपको देखनी है सारी, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन में यहां से निकाल के देखा है। देखो जितनी भी कंडीशन बनेगी वो सारी देखें, यहां से निकाल के देखा है और यहां से निकाल के देखा तो हमने पहला इन्वेस्टमेंट यहां किया हमने कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ जाए तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3 CH2, ये कार्बन वाला CH2 और उसके साथ ये हाइड्रोजन। इसको शॉर्ट में करके वो क्या लिख सकते हैं हम, CH2 और शॉर्ट में करके इसको CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी, उनके अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का हमने इन्वेस्टमेंट करवाया तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको यहां से हटा दें, वापस CH3 में तब्दील कर दें। अब यहां दोनों के बीच की कंडीशन है कि यहां अगर हम करवाएं, इसमें करवाएं और इसमें इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो यहां इन्वेस्टमेंट करवाने का मतलब आपको डायरेक्टली क्या सोचना है कि यहां हमें CH2 जोड़ना है बीच के अंदर CH2 जोड़ना है तो पहले CH3 होगा वही सेम, उसके बाद CH2 होगा। अब की बार यहां बीच में CH2 ये जो जोड़ा है वो कार्बन वाला है और आगे मेथाइल ग्रुप है ये। इसका मतलब है आप इस हाइड्रोजन पर जो पहले अटैक करवा रहे थे और यहां इन कार्बन कार्बन के बीच जो अटैक करवा रहे हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं। अब देखें इस मेथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन और इस मेथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा ही है, प्रोडक्ट यही बनना है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन बीच वाला है, इस बीच वाले कार्बन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट इन कार्बन के हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो 2 डिग्री, कहने का मतलब कार्बन के हाइड्रोजन है और वो दोनों 1 डिग्री के थे। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इन इलेक्ट्रॉनों के साथ करवा रहे कार्बन वाले के साथ, तो एक यहां और एक का एडिशन यहां होगा। जब इस टाइप का एडिशन करवाएंगे आप, इलेक्ट्रॉनों का इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, ये CH है, इसके बीच हमें क्या करना है, दोनों के बीच CH2 को जोड़ना है। यहां CH2 को जोड़ेंगे तो CH2 दोनों के बीच जोड़ा, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, CH2 के साथ, तो कंप्लीट रूप से मैं लिख सकता हूं इसको क्या, CH3। ठीक है, आगे क्या है, CH3। अब देखो दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन रहे, एक तो सिंपल नॉर्मल बन रहा है, एक आइसो वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और यहां भी कितने हैं, 4। तो ये नॉर्मल टाइप का ब्यूटेन है और ये आइसो ब्यूटेन है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसो ब्यूटेन। तो कार्बिन यहां अगर जुड़ती इनके कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, या इन दोनों कार्बन या इन दोनों कार्बन के बीच में अगर कार्बिन जुड़ती, तो प्रोडक्ट हमारा यही रहता हमेशा। और अगर इस कार्बन के किसी भी दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन का साथ जुड़ती, तो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनता, ये बनता। तो कार्बिन के निवेशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें इलेक्ट्रॉनों का जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में हम दिखा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उनका इन्वेस्टमेंट कैसे करवाना है। दूसरी कंडीशन देखें, कार्बिन का योग, कार्बिन का योग है वो कैसे करवाना है आपको। दूसरा है कार्बिन का योग। योग में देखें, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एल्कीन का, एल्कीन का एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर कार्बिन एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, सॉरी इंटरमीडिएट के रूप में ले रहे हैं। अब देखें, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है दोनों, इन दोनों के साथ साझेदारी करवा रहे हैं हम, साझेदारी करवाएंगे तो कार्बिन कुछ इस टाइप से एडिशन ये होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच साझेदारी, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच की साझेदारी, साझेदारी होगी तो उसके बाद देखें ये बॉन्ड है कंप्लीट रूप से हट जाएगा, यहां से सिंगल बॉन्ड, यहां से सिंगल बॉन्ड हटेगा, हटने के बाद देखें कुछ इस टाइप से कंडीशन है। एक तरह से मैं बोल दूं एक बार कि हमने इस बॉन्ड को हटा दिया, हटाने के बाद हमें पता है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना के साझेदारी कर रहा है। ठीक है, तो मैं वो बॉन्ड कुछ इस टाइप से दिखा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बिन वाला है और ये इस CH2 वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है वो ये है और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच ही हो गया। एक इस कार्बिन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी साझेदारी की, यानी वो कुछ इस टाइप से भी साझेदारी कर गया। ठीक है, तो एल्कीन की कंडीशन में ये एक साइक्लो कंपाउंड बना, ठीक है, जिसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ले हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब की बार देखें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है वो 2 स्टेप में आप तोड़ के देखें, पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड को तोड़े और दूसरे स्टेप में दूसरे पाई बॉन्ड को। पहली कंडीशन में देखें ये सेम कार्बिन, इस कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं। तो एक बॉन्ड हटा, एक बॉन्ड हटते देखो कंडीशन ये बनी कि CH के बीच क्या रहा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रह गया। ये बॉन्ड यहां से हट गया, हटने के बाद इस कार्बन ने किसी CH2 के साथ अपने इलेक्ट्रॉन है वो इन्वेस्ट करके और नया बॉन्ड बना लिया, तो ये कार्बिन यहां जुड़ गई। अब देखिए एक पाई बॉन्ड और है, तो इसकी एक बार और कार्बिन के साथ अभिक्रिया करवाएं आप, कार्बिन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ वही साझेदारी करके बॉन्ड बनाने वाली बात है। यहां से हटाओ, यहां से बॉन्ड हटा तो देखो आप CH सिंगल बॉन्ड CH, नीचे वाला CH2 जो पहले स्टेप में जुड़ गया था हमारा, यहां से ये बॉन्ड हटा, हटते ही इस कार्बन ने क्या किया, किसी दूसरे कार्बन यानी कहने का मतलब कार्बिन वाले कार्बन के साथ संयोजक बॉन्ड बनाया, यानी इसने यहां बॉन्ड बनाया CH2। ये डायग्राम बना, इसको देखें ठोस लाइन के रूप में कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, बाईसाइक्लो, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो 110, जो कि हम नोमेनकल्चर में पढ़ेंगे नंबरिंग कैसे दी जाती है। इसका नाम है बाईसाइक्लो 110। टोटल कार्बन काउंट करें आप 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। तो
आपको कार्बिन की योग में क्या करना है, कुछ इस टाइप के एडिशन है वो करवाने हैं कि कहां एडिशन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कहां एडिशन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बात और देखें, ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, जो एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन से आइसोसाइनाइड बनाते हैं, उसके अंदर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बिन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर आती है वो भी। और एक रायमंटिमान अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, मैं यहां बता रहा हूं, रायमंटिमान अभिक्रिया, यहां एक बार कोई मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम अलग से फिनोल पढ़ेंगे तब इस चीज की मैकेनिज्म की बात करेंगे। CHCl3 प्लस में KOH और CHCl3 KOH हमने अभी देखा था जनरेशन ऑफ कार्बिन के अंदर कि इन दोनों से कंप्लीट रूप से हमें क्या मिलेगी, फाइनल के रूप में कार्बिन मिलेगी। ठीक है, ये CCl2 भी कार्बिन ही है, हमने बताया था एग्जांपल में। ये कार्बिन इंटरमीडिएट के रूप में बनेगी, तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बना था वो ये बना था OH और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CHO, जिसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोला था हमने। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होती है वो रायमंटिमान होती है, रायमंटिमान के अंदर इंटरमीडिएट पूछा जाए तो कार्बिन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चौथे इंटरमीडिएट के बाद पांचवा इंटरमीडिएट है हमारा नाइट्रीन। नाइट्रीन में अगर बात करूं तो नाइट्रीन जो होता है वो केवल एक संयोजी रेडिकल होता है, जबकि हमने कार्बिन में पढ़ा था कि वो दो बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, जो देखे थे हमने। ठीक है, ये केवल एक संयोजी है, कंडीशन वही है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज है। इसके अंदर यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम नाइट्रीन। क्योंकि देखो वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक बार इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ये तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में थे सारे, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन का ही इसने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके संयोजक बॉन्ड का निर्माण किया। ठीक है, ये नाइट्रीन है। अब देखें, वो कॉमन बातें थी। फर्स्ट बात जो हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिखेगा आपको। सेकंड बात करें तो ये एक संयोजी मूलक है, जबकि वो 2 द्विसंयोजी मूलक की बात की थी हमने, वो 2 बॉन्ड बना रहा था, ये क्या बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी बात भी इसके अंदर भी कॉमन है, इसके वैलेंस सेल में देखो सारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों कंडीशन वो देख ली हमने। तीसरी कंडीशन में क्या है, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉनों में देखें आप, इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब की बार अबंधित है, जबकि उस कार्बिन के अंदर आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बॉन्ड नहीं बना रहे थे। अब की बार उल्टा है कि 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 ये जो दिखा रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो नॉन बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बॉन्डेड है, बंधित है। ठीक है, 6 में से 4 अब की बार नॉन बॉन्डेड है और 2 है वो क्या है, बॉन्डेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट्रीन के टाइप की, तो टाइप के अंदर वही सेम बातें कि ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो क्या, सिंगलेट, और एक होता है ट्रिपलेट। आई थिंक मेरे हिसाब से आप सिंगलेट व्यवस्था को समझ गए होंगे कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो उसको सिंगलेट टाइप की कार्बिन या सिंगलेट टाइप की नाइट्रीन बोलते हैं, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट टाइप की ट्रिपलेट टाइप की नाइट्रीन या कार्बिन। यहां अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक ही ऑर्बिटल में हो, या इस नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों का चक्रण ध्यान रखना, जब अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो दोनों का चक्रण क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट टाइप की नाइट्रीन और इसको बोलेंगे ट्रिपलेट टाइप की। और हम स्टेबिलिटी की बात पीछे भी कर चुके हैं कि जहां रिपल्सन कम होगा उस नाइट्रीन की या उस कार्बिन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो रिपल्सन यहां कम है तो ये ट्रिपलेट टाइप की जो नाइट्रीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, सिंगलेट से। ठीक है, और दोनों की जो शेप बनेगी वो लीनियर होगी, जबकि पीछे वाले में हमने
सिंगलेट टाइप की जो कार्बन थी उसके अंदर sp2 संकरण था, तो स्ट्रक्चर थी एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर थी। और सेकंड जो बन रही थी ट्रिपलेट टाइप की कार्बन, उस ट्रिपल टाइप की कार्बन के अंदर संकरण जो था वो sp संकरण था, स्ट्रक्चर है वो लीनियर बन रही थी, जबकि यहां दोनों की स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, रेखीय बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दो अभिक्रियाओं में आपको ये चीज देखने को मिलेगी नाइट्रीन। एक तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में, और सेकंड है शिफ्ट अभिक्रिया में। इन दो अभिक्रियाओं के अंदर नाइट्रीन बनती है, और नाइट्रीन किस टाइप की बनती है, वो बनती है एसाइल नाइट्रीन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है। ये तो हमारी नाइट्रीन है। ठीक है, तो इन दो अभिक्रियाओं के अंदर आपको नाइट्रीन देखने को इंटरमीडिएट के रूप में मिल सकती है। तो ये टोटल 5 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शनों के दौरान, जो कि हमारे दो ये लास्ट वाले जो नाइट्रीन और जो कार्बिन थे वो शेष बचे हुए थे। पीछे हमने शुरू की वीडियो के अंदर कार्बन, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल तीनों को कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो हमारा पार्ट चल रहा था जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, वो कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।